हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपको बहुत 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 सारा स्वागत है। तो ये जो क्रश की रीडिंग होगी ये बहुत जनरल होगी, ओके। इसमें मैं कोई पिकअप आइल नहीं कर रही हूँ। तो अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो ये मान के चलो कि ये आपके लिए नहीं है। ये सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ इसको छोड़ दो, मिडल में ही छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है और मुझे ऐसे लग रहा है कि सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है। जिसके लिए रेजोनेट हो रही है उसके लिए वीडियो रहने दो, उनके लिए मैसेज इंपॉर्टेंट है ज़्यादा सुनना इस वक्त। क्रश की बड़ी रीडिंग बहुत जल्द आने वाली है, बट ये टाइम इट इज़ वेरी जनरल। और ये अगर आपसे रेजोनेट होती है तो दिस वॉज़ वेरी अर्जेंट, क्योंकि मैं आज बिल्कुल प्लान नहीं कर रही थी वीडियो बनाने का, लेकिन क्रश की एक जनरल रीडिंग मुझे बहुत आ रही थी, बहुत ज़्यादा। बट मुझे ये भी लग रहा है कि सबसे रेजोनेट नहीं होगी ये, बिकॉज इतनी स्पेसिफिक नहीं है। सो गाइज, अगर रेजोनेट नहीं होती क्लिक ऑफ द वीडियो, लेकिन प्यार मुझे उतना ही करना, बिल्कुल प्यार देना कमेंट में, फिर भी मुझे एकदम एकदम प्यार भरा कमेंट छोड़ के जाना फिर भी, ओके। बहुत अच्छा जेस्चर है, मेरे को बहुत खुशी मिलती है चीज़ से। रेजोनेट हो रही है तो भी बताना, अगर सबसे रेजोनेट हो गई तो फिर बात ही क्या है। लेकिन नहीं भी होती है तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो इट इज़ ओके, इट इज़ ओके। बिकॉज ये मकसद ही मेरा वीडियो बनाने का एक सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है जो सच में इस दुविधा से जा रहे हैं और वो क्वेश्चन करे कि ये दुविधा उनको क्यों आ रही है अपने क्रश के साथ में। ये उनके लिए वीडियो है। अगर आपको ये दुविधा आ ही नहीं रही है तो नेक्स्ट वीडियो देखो जो मैं बनाऊंगी, ओके। बाकी प्यार मुझे उतना ही देना, लाइक फिर भी ठोकना और कमेंट फिर भी करना, बिकॉज यही यही एक लॉयल सब्सक्राइबर, एक लॉयल बोलते हैं ना इंसान। अगर आप अपने आप को मेरे साथ लॉयल देखते हो तो प्लीज़ उतना ही प्यार देना अगर रेजोनेट नहीं भी होती, ठीक है। बिकॉज़ ये मकसद ही सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल को रीच करने का है जो सच में ये दिक्कत से जा रहे हैं। वरना मैं करती पिकअप आइल, लेकिन आज मेरा बिल्कुल भी वो था ही नहीं माइंड में, इंट्यूटिवली मुझे आया भी नहीं था कि मेरे को करना है रीडिंग। लेकिन फॉर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल क्रश के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कॉलिंग आ रही थी। सो बस इतना ही बोलना था। बाकी वीडियो देखो, एंजॉय करो। नहीं होती रेजोनेट क्लिक ऑफ द वीडियो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और कमेंट करना। प्यार उतना ही मिलना चाहिए मुझे। चलो बाय बाय, लव यू। करंट एनर्जीज क्या है उनकी? ओह माय गॉड, इतने कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। लेट्स सी। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि यहाँ पे वो आपकी तरफ कैसे है, बिकॉज उनको आपसे बहुत दूरी महसूस होती है, ठीक है। अगर आप कोई सोशल गैदरिंग में मिलते हो या लोगों के बीच मिलते हो, उनको लगता है लोग आपके करीब है, लेकिन वो लोगों से, मतलब उन लोगों से आपसे बहुत ज़्यादा दूर है कंपैरेटिवली। जो दूसरे लोगों के साथ आप जैसे रहते हो, उनको चाहिए कि वैसा कुछ कनेक्शन वो आपके साथ बिल्ड करे, पर वो बहुत ही दूर महसूस करते हैं, बहुत ही आउटकास्ट महसूस करते हैं, बहुत ही और ये अपनी ईगो में बैठे रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें कर सकते हैं, एफर्ट ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप को बहुत विक्टिमाइज करते हैं, ठीक है। ये आपको ब्लेम करते हैं इस चीज़ के लिए। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उन्हें एक लेफ्ट आउट फीलिंग देते हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही अटेंशन सीकर भी है और जब भी इनको वो अटेंशन नहीं मिलता है आपसे तो ये बहुत ज़्यादा अपनी ईगो में चले जाते हैं। ये पर्सन को नंबर 1 रहना, अटेंशन में रहना बहुत पसंद है, स्पेशली उस इंसान के जो उनका क्रश है, ठीक है। और कहीं मुझे लगता है कि आपके अटेंशन के लिए थोड़ा फाइट करते हैं। ये क्रश है, अचानक से निकला तो मे बी दिस पर्सन हैज़ अ क्रश ऑन यू, लेकिन ये उससे ज़्यादा आपका अटेंशन डिमांड करेंगे, ठीक है। ये जो पर्सन है ना वो आपका अटेंशन डिमांड करेंगे। अगर इनको अटेंशन नहीं मिलेगा ना आपका, तो वो बहुत ही आपको भी इग्नोर करेंगे और बहुत ही आपको भी लेफ्ट आउट फील करवाएंगे, बिकॉज ये पर्सन वैसे है जो अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि ये आपके अटेंशन के लिए करेंटली बहुत ही ज़्यादा ट्रबल्ड फील कर रहे हैं। इनको आपका अटेंशन इनफ मिल नहीं रहा, ये आपको अच्छे से जान नहीं पा रहे, आपके और करीब नहीं आ पा रहे। इनको आपका जो भी लेवल ऑफ फ्रेंडशिप कनेक्शन जो भी है उसको आगे लेके जाना है, लेकिन वो बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। उनको आपसे इतना मतलब क्लोजनेस नहीं हो पा रहा, आपके पास वो ज़्यादा नहीं आ पा रहे। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ऑपोजिट एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि ये एक रिस्क ले ले, अप्रोच कर ले, लेकिन फिर उनका ईगो बीच में आ जाता है, बिकॉज उनको लगता है करेंटली कि आपकी तरफ से उन्हें इतना नहीं मिल रहा अटेंशन।
इस पर्सन बहुत सारी चीज़ें ये अपने अंदर दबा के रखते हैं। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट करने से भी डरते हैं। बहुत बारी इनको कुछ बोलना रहता है लेकिन वो रुक जाते हैं। ये बोलते बोलते रुक जाते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन ने हो सकता है आपको टेक्स्ट करके टेक्स्ट डिलीट कर दिया हो, वैसे इंसान लगते हैं। मुझे लगता है इनके मन में बहुत सारी बातें हैं लेकिन ये अपने तक रख रहे हैं। ये क्लियर कम्युनिकेशन आपसे नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं। इनको आपको बहुत बार कॉम्प्लीमेंट देने का मन करता होगा, किया होगा, कुछ कहने का भी, कोई इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करने का भी मन किया होगा, कुछ बताने का मन किया होगा अपने बारे में, आपके बारे में जानने का मन किया होगा, लेकिन वो सारी कम्युनिकेशन ही ब्लॉक करके बैठे हैं। बिकॉज एक ईगो है, बोलूँगी मैं, सिंपल बोलूँगी, एक ईगो है। ठीक है, आप हो सकता है सच में एफर्ट्स ले रहे हो। ये पर्सन थोड़ा ब्लेम गेम खेलते हैं। ओके, जहाँ पे इनको लगता है कि ये इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, तो वो ज़रूर आपको ब्लेम करेंगे, लेकिन ये अपने अंदर नहीं झाँकेंगे कि ये कितने एफर्ट्स ले रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन में सच में थोड़ा प्राइड दिखता है मुझे। ना लेट्स सी मोर व्हाट इज़ करेंटली हैपनिंग फ्रॉम देयर साइड। यस, ये पर्सन बहुत ही वॉचिंग की एनर्जी में जा रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत ही ये सोचते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कभी आती नहीं है। ओके, ये सोचते हैं कि हाँ अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम, अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम, लेकिन वो चीज़ होता नहीं है। ये आप तक पहुँच नहीं पाते, दे कैन नॉट रीच यू। या उनके पास एक प्लान तो है आपको अप्रोच करने का, आपसे मुझे लगता है यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड करने का, स्लोली आप तक आने का। कुछ तो एक्सक्यूज़ है, कुछ वो ढूंढते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता। दे डू नॉट फील इंक्लूडेड। ठीक है, ये आपके लाइफ में इतना इंक्लूडेड फील नहीं करते। इनको लगता है कि अभी भी काफ़ी चीज़ें इनको आपके बारे में नहीं पता है। यस, ये आपकी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं इनको अभी ऐसे लगता है कि आप बहुत बेटर हो अपनी लाइफ में, आप ठीक हो, आप कोई चीज़ से हील कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में, इनको लगता है आपकी एक बहुत सेपरेट लाइफ है और उस लाइफ में इनकी कोई मकसद या पर्पस नहीं है। हो सकता है आपका कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया हो या फिर नहीं हो रहा हो, लेकिन इनको लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट है, आपसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन ब्लेमर है। ठीक है, ये थोड़ा ब्लेम गेम खेलते हैं। तो ये अभी की एनर्जीज में आपको ब्लेम कर रहे हैं फॉर फीलिंग लेफ्ट आउट और फॉर नॉट टेकिंग एफर्ट्स। ओके, जो कि ये पर्सन खुद भी इतना नहीं ले रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ईगो आ रहा है। ये पर्सन बहुत स्लोली आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन प्लान बहुत करते हैं कि आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन इनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ये चीज़ करने के लिए। दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, प्लान जो आपको जिस चीज़ से वो आपको कनेक्शन आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। ओके, या ये पर्सन ज़रूर कुछ चेंज लेके आना चाहते हैं आपकी, जो भी अभी आपका स्टेट ऑफ कनेक्शन है उसको और लेवल बढ़ाना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो कैसे आप तक सिग्नल्स पहुंचाए, कैसे आप तक रीच करें, क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत आउटकास्ट है। सीरियसली ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है। वो आपको थोड़ा सा और ओपन अप होते हुए देखना चाहते हैं उनके साथ। वो जैसे भी अभी आपको जानते हैं ना, वो बहुत ही, मेरे को लगता है, सरफेस लेवल पे है। वो आपको और डीपर लेवल पे जानना चाहते हैं, वो और डीप बातें आपके साथ करना चाहते हैं, वो और चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, और चीज़ें आपकी समझना चाहते हैं, कनेक्शन और ज़्यादा आगे लेके जाना चाहते हैं, कनेक्शन में मेजर चेंजेस लेके आना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ देयर ओन ईगो। उनका ईगो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है इस कनेक्शन में। बट आप बहुत मोटिवेट भी करते हैं इस पर्सन को एक रिस्क लेने के लिए। दे रियली वांट कि आप दोनों एक्सप्लोर करो, आप दोनों एक दूसरे को और जानो, लेकिन उसके लिए उनको बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करनी पड़ेगी। उनको अपना ये जो फॉल्स मास्क को डाल के बैठते हैं वो रिलीज़ करना पड़ेगा, अपना ईगो हटाना पड़ेगा। लोग जो, अगर आपके अराउंड लोग हैं या फिर काफ़ी सारे अदर इन्फ्लुएंसेस हैं, तो उस चीज़ का थॉट हटाना पड़ेगा। काफ़ी सारी बैक ऑफ द माइंड ऑब्स्टिकल्स हैं इनके, जिस वजह से वो आपकी तरफ एक रिस्क नहीं ले पा रहे। लेकिन इस पर्सन में ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा गट्स नहीं है, ये पर्सन ले सकते हैं रिस्क, लेकिन दे आर स्टिल प्लानिंग टू अप्रोच यू। ओके,
मुझे लगता है आपका द मेन मकसद यहाँ पे जो उनका एक मेन मकसद है ना, वो इस कनेक्शन को और डीपर लेवल पे लेके जाना है। ओके, जैसे ही कनेक्शन डीपर लेवल पे जाएगा, आई थिंक दिस पर्सन विल बी मोर हैप्पी, बिकॉज जो भी कनेक्शन आपका अभी है वो इतना डीप नहीं है इनके हिसाब से, और डीप हो सकता है, ये आपको और जान सकते हैं, आप दोनों में और थोड़ा क्लोजनेस बढ़ सकता है। बिकॉज अगर आपका अटेंशन इनके अलावा और लोगों पे भी जाता है, ये बहुत जेलस होते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। ये बहुत आउटकास्ट फील करते हैं, जैसे इनको कुछ पता नहीं है आपके बारे में। यस, इनको आपको खुश करना है, जो अगर ये मतलब ये आपको बस हंसाना चाहते हैं। इस पर्सन की सबसे बड़ी खुशी है आपको हंसते हुए देखना, तो फिर ये बस आपके साथ एक हैप्पी मोमेंट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और बहुत हॉनेस्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये अपना थोड़ा फ्लोटीनेस इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं आपके कनेक्शन में। ये सारी चीज़ें वो चाहते तो है, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है ये सब, बिकॉज अगेन यस, ये अपनी पोजीशन से हिलना नहीं चाहते। ये चाहते हैं करेंटली कि आप थोड़े एफर्ट्स लो, आप उनकी तरफ आओ, ताकि वो डोर इनके लिए ओपन हो, ताकि इनके लिए इजी हो आपको अप्रोच करना, और ये कनेक्शन स्मूथली डीपर लेवल पे बिल्ड हो। ये आपका ज़्यादा वेट कर रहे हैं। इस पर्सन में ईगो बहुत है। यस, इस पर्सन को आपके साथ पार्टी करनी है, या फिर आपके साथ कोई जगह जाना है, या कोई ट्रिप पे जाना है। पर्सन को ऐसा नहीं कि 1-on-1 टाइम स्पेंड करना है, मैं बोलूँगी कि ग्रुप में भी होगा तो दे जस्ट वांट कि आप दोनों एक माहौल में साथ में रहो। अगर आप एक मूवमेंट में भी साथ में रहते हो तो इस पर्सन को बहुत खुशी होती है। अगर एक रूम में भी आप लोग साथ में हो ना, तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत खुश करती है, भले ही वो दिखाएंगे नहीं, लेकिन दे वॉन्ट टू बिल्ड अ गुड हारमोनियस रिलेशनशिप विद यू। ओके, हारमोनियस, इनको बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है आपके साथ में, जहाँ पे आप लोग का बस कनेक्शन की ग्रोथ हो। इस कनेक्शन की ग्रोथ ये बहुत चाहते हैं, लेकिन चाहने से कुछ होता नहीं जब तक आप ईगो अपना रखोगे नहीं साइड में। तो दैट इज़ द थिंग। लेट्स सी मोर। अच्छा, ये मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन डेक है। ये 2 डेक है, ठीक है, ये 2 डेक मैंने मिक्स किए। 88 कार्ड्स का डेक है वैसे तो ये। ओके, ये मैं सेलिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सून, तो एक्टिव रहना, ये जल्दी सेल होने वाले हैं। ओके, फर्स्ट साइट, ये पर्सन ने जब भी आपको फर्स्ट टाइम देखा था तभी इनके मन में कुछ हुआ था, तभी से ये एक कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ में। ये पर्सन आपसे बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है, बहुत आपको सुंदर मानते हैं। आप जैसे भी हो, जैसे भी रहते हो, मेल फीमेल, इनको बहुत पसंद है। अपीयरेंस वाइज दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। इनकी आइज़ है आप पे, लेकिन इनको नहीं पता कि आपकी आइज़ कहाँ पे है। दैट इज़ द थिंग। फॉरगिवनेस, अगर कभी भी इस पर्सन ने आपको हर्ट किया हो तो इनको पता है इन्होंने आपको हर्ट किया। कभी इग्नोर किया हो तो इनको पता है इन्होंने आपको इग्नोर किया। इन्होंने जो भी गलती की है, जो आपको लगता है इनको नहीं पता, इनको सब पता है, और ये उस चीज़ के अंदर बहुत गिल्टी फील करते हैं, और वो आपको हक करना चाहते हैं। ओके, अगर आपके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, जो भी है, ये पर्सन को आपको हक करना है, बिकॉज ये चीज़ उनको बहुत हील करेगी। ये पर्सन को लिटरली आपसे इतनी क्लोजनेस बिल्ड करनी है ताकि वो आपको हक कर सके। ये बहुत स्पेसिफिक है। ओके, ये कोई तो चाहता है आपको हक करना, ठीक है। ये पर्सन सीरियसली चाहते हैं कि आप दोनों एक डीप हग शेयर करो। ये पर्सन बहुत फैंटेसाइज करता है आपके बारे में, बहुत सारी। आई हैव सो मैनी फैंटेसीज टू प्ले आउट विथ यू, व्हेन कैन वी बिगिन। ये पर्सन बहुत चीज़ें अपने दिमाग में आपके साथ कर चुके हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ हुआ नहीं है, बिकॉज ये पर्सन का ईगो बीच में आता है। इनको लगता है कि जैसे कि एम्परर, एक किंग होता है ना, वो अपनी कुर्सी से हिलता नहीं है, वो चाहता है कि दूसरा इंसान उनके पास में आए ताकि वो अपनी कुर्सी से हिले, वो खुद से नहीं जाएगा। तो वैसा ही ईगो ये रखते हैं, लेकिन इनको बस वो एक क्विक स्टार्ट चाहिए चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, एक मतलब ये झुकेंगे नहीं, ये चाहेंगे कि आप झुको। ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। ये पर्सन आपके सोलमेट है, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। टेक्सटिंग, जैसे मैंने कहा, जब भी आपने जितनी भी टेक्सटिंग की है इस पर्सन के साथ में, थोड़ी बहुत जो भी है, ये पर्सन ज़रूर ऐसे स्माइल करते हैं। दे फील वेरी हैप्पी। जब छोटे मोटे टेक्स्ट भी आपके एक्सचेंज होते हैं, जब भी होते थे भी, ये पर्सन बहुत खुश होते हैं। एंड अगर आप लोग टेक्स्ट नहीं कर रहे इस वक्त, तो ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, टेक्सटिंग यू। ओके, कम्युनिकेशन इनका बहुत बड़ा फोकस है इस वक्त के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके कनेक्शन को और आगे लेके जाएगी, और बेटर वे में। ओके, वेटिंग, सेपरेशन, हो सकता है कई लोग यहाँ पे इतने अच्छे कांटेक्ट में नहीं है, या फिर थोड़ा कोल्ड वॉर चल रहा है आप दोनों के बीच में। उनमें ईगो है तो आप में कम तो होगा नहीं, तो आई फील एक सेपरेशन जोन भी आ सकता है इस कनेक्शन में, अगर आया नहीं है अभी तक। बहुत वेटिंग चलती है इस कनेक्शन में। ये पर्सन हो सकता है कि आपका वेट कर रहे हैं। सीरियसली ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक्शन लो, आप एक बोल्ड मूव करो, आप उनके तरफ आओ। तो ये पर्सन की बहुत ज़्यादा वेटिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि कब आप चीज़ों को आगे लेके जाओगे, बिकॉज ये पर्सन में तो
पर्सन का ईगो तो हाँ नहीं बोल रहा, बट आप बहुत सीक्रेटिव हो, बहुत मिस्टीरियस हो, आपको समझना बहुत मुश्किल है इस पर्सन के लिए, आप बहुत चैलेंजिंग हो इस पर्सन को समझने के लिए, और ये चीज़ उन्हें बहुत बहुत बॉदर करती है। बिकॉज कभी उनको लगता है आपकी तरफ से उनको पॉजिटिव साइंस आते हैं, कभी लगता है कि आपका एक ही डिफरेंट साइड है, वो आपको समझ नहीं पा रहे, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे। सो काफ़ी मेरे यहाँ पे लोग मेल या फीमेल इरिस्पेक्टिव, बिकॉज एनर्जी इज़ न्यूट्रल, सो आप लोग बहुत ज़्यादा हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी में बैठे हुए हो। ओके, आप बहुत प्रोटेक्ट करते हो अपने आप को, आप बहुत शार्प हो, आप बहुत ऑब्जर्व करते हो, आप ज़्यादा अपने बारे में बताते नहीं हो, आप एक मिस्ट्री क्रिएट करके रखते हो, एंड यस और ये चीज़ उन्हें अट्रैक्टिव भी बहुत लगती है आपके बारे में, लेकिन ये उनको बहुत अनॉय भी करती है। ये जो बिहेवियर है ना आपका, थोड़ा मिस्टीरियस या फिर अपने दिमाग की बात ना बोलना, अपने तक रखना, ये उनको बहुत अट्रैक्टिव भी लगती है, लेकिन ये उन्हें दिमाग से पागल भी करती है। ओके, बिकॉज वो आपको समझ नहीं पाते कि आप क्या हो, आपको क्या चाहिए, आपके दिमाग ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी। उनको लगता है अगर वो आपके साथ मिल गए तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत खुश कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत खुश हो अपनी करंट लाइफ में उनके हिसाब से, उनको लगता है आप में भी थोड़े इश्यूज़ हैं, आप भी थोड़े सैड हो, जो भी है उनको लगता है वो भी आपको खुश कर सकते हो और आप भी उनको खुश कर सकते हो। एक म्यूचुअल गिव एंड टेक हो सकता है। उनको लगता है जब भी आपकी डीपर लेवल पे बातचीत होगी तो वो इतनी गहरी और अच्छी होगी कि आप लोग का जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। बस उनको वो चीज़ की देरी है, एक डीप कन्वर्सेशन की, जहाँ पे आप लोग इमोशंस एक्सचेंज करो, ट्रुथफुली अपने दिल की बात बोलो एक दूसरे से, जो दोनों को खुशी देती हो। ठीक है, ये पर्सन को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी उनको दे हैव एन आइडिया कि आप पसंद करते हो उनको, लेकिन वो इतना श्योर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आप बैठे हो, बट फिर भी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल है। ओके, कहीं ना कहीं वो जितना आपको खुश करते हो उतना आप उन्हें खुश करते हो, ये चीज़ का उन्हें थोड़ा हिंट है। ओके, बट इतना नहीं है कि वो एक बोल्ड मूव कर सके आपकी तरफ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हैं इस कनेक्शन में। ये कहाँ, अगर आपको लग भी रहा है कि ये आपसे दूर जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है दूर जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल्ड, मेच्योर, पेशेंस के वे में मूव कर रहे हैं, बट साथ में ईगो भी है। ईगो का बड़ा फैक्टर है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है। ओके, एंड कभी कभी ओह माय गॉड इतने सारे कार्ड्स है, ये 2 कार्ड्स हैं। ओके, ये पर्सन पास्ट में बहुत इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सेक्शुअल हो सकती है, जहाँ पे ये थोड़े से मेल है फीमेल है जो भी है, ये थोड़े अनइमोशनल टाइप के हो गए होंगे पास्ट में, जो कि ये कनेक्शन में वो डिफरेंस फील कर रहे हैं। ये कनेक्शन थोड़ा अलग हो सकता है जो उनके पास्ट कनेक्शंस हो उससे, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन इमोशनलेस थे थोड़े। ये जो भी मेल फीमेल है, इमोशनलेस का फैक्टर था इनके पास में, जो अभी बदल रहा है आपके आते हुए। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग भी है इनके लिए, लेकिन दे आर इंटरेस्टेड। जैसे मैंने कहा, ईगो देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, यू फर्स्ट, आई एम नॉट मेकिंग अ मूव, यू नो वेयर टू फाइंड मी। वो कह रहे हैं कि आप आओ पहले, मैं नहीं आऊँगा। जो भी कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आप करोगे, वो ये नहीं करेंगे। सो यू सी हाउ ईगोइस्टिक कहा था मैंने। तो फैंटेसीज का कार्ड वापस गिर गया है, तो डेफिनेटली पर्सन आपके बारे में हेविली फैंटेसाइज कर रहे हैं, हेविली। सो भले ही आप रियलिटी में इनके साथ नहीं हो, आप उनके फैंटेसीज में 24/7 हो। आपको ड्रीम्स भी आ सकते हैं कई बार, बिकॉज आप इनके माइंड में इतने हेविली हो। ओके, कभी कभी इन्हें लगता है आप उनसे गुस्सा और रूठे हुए हैं, बट आई डोंट थिंक आप हो भी सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप शांत हो, आप ठीक हो, लेकिन इस पर्सन को एजम्पशन हो सकता है कि आप इन्हें पसंद नहीं करते। मतलब एक 2 ऑपोजिट एनर्जी आपसे आती है, जो उनको लगता है कि या तो आप बहुत अनॉयड होते हो उनसे, या तो आप उन्हें पसंद करते हो। ठीक है, तो आप एक मिक्स सिग्नल देते हो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा। ठीक है, कभी कभी इनको लगता है कि यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू डू विद देम, कभी कभी इन्हें लगता है कि येस यू ऑल्सो आर इंटरेस्टेड इन देम। इनको लगता है इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। ओके, इनको लगता है कि आप बहुत डिफरेंट बिहेव करते हो लोगों के अराउंड इनके साथ में, या फिर ये अपने आप में इतने इनसिक्योर है, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन को आगे नहीं लेके जाना चाहते, बिकॉज आप उन्हें वर्दी नहीं समझते, या फिर आप अपने आप को ज़्यादा समझते हो, बिकॉज वो आपको एक डिफरेंट लाइट में देखते हैं। तो उनको लगता है कि वो लेस है, तो इस कारणवश वो बहुत ज़्यादा अपने माइंड में रहते हैं कि बहुत ज़्यादा अजम्पशंस बना के रखते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट इट इज़ नथिंग लाइक दैट। इररेसिस्टिबली पर्सन को बहुत सेक्शुअल अट्रैक्शन है आपसे, बहुत ज़्यादा। इस चीज़ में थोड़ा और घुसते हैं।
माई ईगो कम्स इन द वे। मैंने क्या कहा था, मैं पूरा रीडिंग मैंने कहा है कि इनका ईगो बहुत बीच में आता है आपको अप्रोच करने से। तो अगर ये पर्सन ने कोई पॉजिटिव एक्शन आपकी तरफ नहीं लिया, अगर सिर्फ बैठ के देखते रहते हैं, ये देखो एक हद तक इंसान पैसिव होगा, उसके बाद चीज़ें बोरिंग हो ही जाती है। अगर आपको अपना ईगो नहीं छोड़ोगे तो कनेक्शन आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। अगर आपको इतनी चाह है दूसरे इंसान की, गेट द ईगो आउट ऑफ द वे, चाहे आप हो या वो हो। ये चीज़ जब तक नहीं जाएगी तब तक आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितनी पार्टीज है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी। आपका जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पे है वो ईगो का है, ओके। चाहे जितने भी आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस आ जाए, अगर आपका ये ईगो डाई नहीं होता ना, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आपका बन के रह जाएगा। तो जब तक ईगो रहेगा तब तक सब कुछ ऐसा ही रहेगा। आपको बदलना पड़ेगा। अगर आपको अपने इमोशंस में बदलाव चाहिए, अगर आपको एक इंसान खुश करता है तो आपको भी थोड़ा एफर्ट्स तो लेनी पड़ेगी। कोई अच्छी चीज़ आपको आसानी से तो मिलेगी नहीं, चाहे वो आप हो या ये। जिसके भी तरफ से ईगो आ रहा है ना, वो कट होने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज इतना अट्रैक्शन है, फैंटेसीज़ है, कम्युनिकेशन करने की चाह है, चीज़ों को आगे लेके जाने की चाह है, क्लोजनेस बढ़ाने की चाह है, सब कुछ है, हैंग आउट करना है इन्हें, बहुत सारी चीज़ें इनकी प्लान्ड है, लेकिन द ईगो इज़ टू मच। आई कीप थिंकिंग अबाउट यू, जैसे मैंने कहा, माई फीलिंग्स फॉर यू आर नो मोर। ये दिखा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ईगो के चलते ना इंसान कुछ अलग ही दिखता है और दिखाता है। सो आई जस्ट फील कि आप दोनों के बीच में थोड़ा कोल्ड कभी कभी कोल्ड एनर्जीज आ जाती है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, और बहुत फेकनेस है। इस चीज़ को सिर्फ एक बोलते ना, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन ही बचा सकती है। जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है क्रश के साथ, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन ही बचा सकती है आपको। आई एम लुकिंग ओवर यू विदाउट योर नॉलेज। अगर ये पर्सन कभी कभी कोल्ड भी रहते हैं ना, जैसे कि ऐसे बिहेव करते हैं कि आपको कभी कभी उनको आपके लिए फीलिंग्स ही नहीं है, या फिर कभी कभी आप ऐसा दर्शाते हो, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को देखते ज़रूर हो। आई कॉन्टैक्ट या फिर स्टेयरिंग वाली एनर्जी दिख रही है, या फिर स्टॉकिंग वाली एनर्जी हमेशा रहती है। ये कभी आपको स्टॉक करना, आपको देखना बंद नहीं करेंगे। आई वॉज इमेच्योर एंड चाइल्डिश। ये पर्सन को लगता है काफ़ी बार ये बहुत कभी कभी अपने आप को एम्बैरेस कर देते हैं, कभी कभी अपनी बातों से या फिर अपनी हरकतों से बहुत एम्बैरेस्ड हो जाते हैं जल्दी। तो ये बहुत शाइनेस वाली एनर्जी भी है। इमेच्योर ये फील करते हैं जब आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है काफ़ी बार इस पर्सन को आपके पास आने का मौका मिला जहाँ पे वो नहीं आ पाए, और वो चीज़ ख़त्म होने के बाद, आपके जाने के बाद, इस इंसान ने अपने आप को बहुत कोसा है, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी वापस से। सो ये पर्सन हमेशा अपने आप को कोसते हैं कि ये बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, ये क्यों कॉन्फिडेंस लेके नहीं आ पाते हैं, ये क्यों अपने ईगो को कट नहीं कर पाते हैं। बट येस, ये पर्सन पहले भी इमेच्योर थे। ये पर्सन की बातचीत से कभी कभी आपको लग सकता है कि नहीं, ये इंसान तो कुछ महसूस ही नहीं करता होगा, या फिर ऐसे कुछ, या उनके बर्ताव से लग सकता है। इट इज़ बिकॉज दे आर इमेच्योर, ठीक है। सिंपल इमेच्योरिटी है, और ईगो है बहुत ज़्यादा। कितने बार भी बोलूँ कम है। आई एम स्केर्ड दैट आई लूज़ यू। बट जब भी इस इंसान को लगेगा कि आप बहुत दूर जा रहे हो इनसे, तभी कुछ बड़ा एक्शन करेंगे। ये जितना भी सख्त बन ले, जब इनको लगेगा कि आपकी एनर्जी इनसे कट हो रही है पूरी तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ ना मैसेज करने से, उनके सामने ना आने से, उनसे ना मिलने से, अगर आपको लगता है कि आप डिटैच हो रहे हो और उनको महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी से लाखों कोसों दूर भी हो, बातचीत नहीं भी हो रही है, सेपरेशन में भी हो, अगर आप 5D में कनेक्ट कर रहे हो, अगर आप उनके बारे में हेविली सोच रहे हो, वो एनर्जी आपको उनकी फील कर पाती है, ओके। तो उनको फिर भी लगता है कि हाँ, ये पर्सन रहेगा, ये पर्सन जाएगा नहीं। लेकिन जब आप डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हो, जहाँ पे आप काम करने लग जाते हो, तो उनकी 5D में वो आपको फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ 3D वर्ल्ड की बात नहीं कर रही जहाँ पे आपको डिटैच होना है। मैं बात कर रही हूँ जब आप एनर्जी लेवल में भी इनसे दूर चले जाओगे ना, तब इनको लगेगा अरे हाँ, आई हैव टू टॉक, ठीक है। तो आप इतना ज़्यादा 5D में भी उनको एनर्जी मत दो, ताकि अगर दोगे ना तो उनको फिर भी लगेगा कि हाँ, ये पर्सन है। लेकिन आप जैसे ही दूर चले जाओगे ना उनसे, थोड़ा सा अपने थिंकिंग, थॉट्स, एनर्जीज में, तब ये इंसान एक्ट करेंगे, ठीक है। जब इनको लगेगा कि हाँ, आप अभी जा रहे हो, सिर्फ फिजिकली नहीं जा रहे हो, आप 5D से जा रहे हो, आप उनके एनर्जी सिस्टम से जा रहे हो, आप फिजिकली दूर नहीं हो, आप सिर्फ टेक्स्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है, आप एनर्जी लेवल पे, क्योंकि जो सोलमेट्स होते हैं ना, वो एनर्जी समझ सकते हैं दूसरे पर्सन की। आप लोग कुछ कनेक्शन में, आपके बीच में कुछ कनेक्टेड है। तो जब आप जुड़ जाते हो, कनेक्शन टूटने जाता है ना, तभी ये वापस पकड़ेंगे आपको। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि जब आप बहुत थक जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, तब ये इंसान कोई बड़ा एक्शन लेगा आपकी तरफ, ओके।
तो यस, अगर आपको ये करना भी पड़े तो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट, बिकॉज ऐसे ही रहेगा अगर सब कुछ तो यू विल गेट बोर्ड। आई विल रीच आउट। देखा, जैसे मैंने कहा, अगर आप ये करते हो तो ये स्टेप अप करेंगे, तभी ये स्टेप अप करेंगे, क्योंकि इंसान को कदर तभी होती है जब इंसान दूसरे इंसान को खो लेता है, एंड दैट इज़ अ रूल, दैट इज़ अ फैक्ट, ठीक है। तो मैं नहीं बोलूँगी आपको कि सिर्फ उनका टेक्स्ट का मैसेज मत करो दिस एंड दैट, क्योंकि वो तो सब करते हैं। मैं क्या कहूँगी आपको कि डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, ठीक है। एनर्जी लेवल में उनसे थोड़ा दूर जाओ, तब जाके इनको ऐसा क्लिक होगा और ये आपको आपके तरफ कुछ मूव करेंगे, ओके। एनर्जी लेवल पे दूर जाने की ज़रूरत है। यस, इनका ये भी हो सकता है कि आप कोई यहाँ पे स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, बट कोई तो चीज़ है जो इस पर्सन को हाईली इनसिक्योर भी करती है आपकी तरफ आने से, कि होपलेस फीलिंग देती है कि ये चीज़ हो नहीं पाएगी। बट अगेन ये सब उनके माइंड में है, इट इज़ नो रियलिटी। ये सब एक्सक्यूजेस है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, तो मैं इसमें ज़्यादा दूर तक जाऊँगी नहीं। खुद को बांध के रखा हुआ है, ठीक है। अगर कुछ एक्शन नहीं कर रहे तो अपनी ईगो के चलते नहीं कर रहे हैं। दे हैव अ फियर ऑफ बीइंग इग्नोर्ड। इनको फियर है इग्नोर्ड होने का, रिजेक्ट होने का, एम्बैरेस्ड दिखने का, एकदम फुलिश दिखने का। ये नहीं अफोर्ड कर सकते, भले ही ये फुलिश होंगे लेकिन ये दिखना नहीं चाहते आपके सामने। तो ये कुछ भी, ये कूल बनना चाहता है आपके सामने, फूल नहीं बनना चाहते। पर वो करते करते ही आपको खो सकते हैं, बिकॉज ये ऐसी एकदम स्लो एनर्जी में आएंगे, तो आई डोंट नो कि आप कितना वेट कर सकते हो, ओके। यस, क्योंकि इंसान अगर ऐसे स्टेट में रहेगा तो आप एक मक्खी पे अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, सीरियसली। अगर आप ऐसे लेस कॉन्फिडेंस के साथ में, पास्ट में झुझकते हुए, स्ट्रगल करते हुए, अरे सिर्फ एक एक्शन की कमी है चीज़ों में, सिर्फ अप्रोच करने की कमी है, कम्युनिकेट और करने की कमी है। अगर कुछ डिसअपॉइंटिंग भी लगा आपको किसी के बारे में, तो बी ऑनेस्ट विद इट। इस पर्सन को थोड़ी थेरेपी की भी ज़रूरत हो सकती है, और ये थोड़ा रूड साउंड कर सकता है, लेकिन आई फील ये पर्सन की पास्ट में बहुत इन्हें डिसअपॉइंटेड, रिजेक्टेड, इग्नोर्ड फीलिंग आई थी, जिसकी वजह से वो चीज़ें ये जो आपकी क्रश है वो इस कनेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके ऊपर, बिकॉज यही फियर है इनका। इनकी ईगो, सेल्फ इस्टीम सब ट्रिगर होती है अगर ये आपकी तरफ मूव करते हैं और अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते। इनका सबसे बड़ा फियर होगा ये चीज़, ओके। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसकी वजह से बर्डन आ रहा है। फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं इस पर्सन को। ये पर्सन बहुत रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, जिसकी वजह से इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये अपनी एनर्जी थोड़ी अपने तक ही रख रहे हैं अभी। यस, हाँ ठीक है। ये पर्सन आगे से नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ ईगो। ये पर्सन अगर कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, या फिर देखो, जो हाईली इनसिक्योर पर्सन होता है ना, वही इंसान अपने आप को बहुत चौड़ा दिखाता है रियलिटी में, कि मैं कुछ टॉप हूँ, मैं कुछ एकदम ही आपसे लेवल ऊपर हूँ। अगर कोई भी इंसान आपको नीचा दिखा रहा है, ये समझ जाना कि वो इंसान सबसे ज़्यादा इनसिक्योर है, सबसे ज़्यादा इनसिक्योर है, बिकॉज उनको ज़रूरत पड़ रही है वो करने की। जो एक्चुअली कॉन्फिडेंट होता है वो ये सारी चीज़ें नहीं करता। तो ये मैं बहुत सिंपल वे में बोलूँगी, पर्सन हो सकता है कभी कभी जेलस हो आपसे, ठीक है। अगर आपको ये अटेंशन, आपको कहाँ से अटेंशन मिल रही है, पर्सन आपसे जेलस हो रहे हैं। आप किसी और से बात करें, पर्सन जेलस हो रहे हैं। अगर आप फ्रेंड से भी बात करें, उनको अटेंशन नहीं मिल रहा है, या जेलस हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ा रूड हो सकते हैं, थोड़ा सा इनका सब कुछ ट्रिगर होता है। इनका सेल्फ इस्टीम ट्रिगर होता है, इनका ईगो ट्रिगर होता है। तो एक लव एंड हेट रिलेशनशिप बन जाता है, क्योंकि आप उनकी ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। और क्या होता है जब आप किसी की ईगो को सेटिस्फाई नहीं करते हो, वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, वो इंसान कड़वा हो जाता है। तो ये भी वैसे ही थोड़े कड़वे हो जाते हैं जब इनकी ईगो को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता आपके थ्रू। इवन जब, मतलब सिंपल बात, अगर आपको इस पर्सन से कोई भी एक्शन की उम्मीद है, दो रास्ते हैं आपके पास। या तो आप इनका ईगो सेटिस्फाई करते रहो, और एल्स आप थोड़ा सा अपना दूरी मेंटेन करो 5D में भी और रियलिटी में भी, ताकि ये पर्सन को लगे कि आप उनसे दूर जा रहे हो और ये फिर एक्शन ले। बिकॉज ये पर्सन का ईगो टूटना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ लाइक बहुत टाइम से ये चीज़ चल रही है और इनको बदलना पड़ेगा ये चीज़। ये पर्सन को ये बिहेवियर से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिहेवियर की वजह से उनके लाइफ में
वो अकेले रह जाएंगे, सीरियसली वो अकेले रह जाएंगे, बिकॉज उनका पास्ट इतना बड़ा बैगेज बन के उनके साथ चल रहा है। और ये पर्सन थोड़े लोनली हो भी सकते हैं, अकेले रह भी सकते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं बिकॉज ऑफ अगेन उनको अपनी रियल सेल्फ दिखाने में बहुत इनसिक्योरिटी होती है, इसलिए वो ईगो के पर्दे में आ जाते हैं। ये पर्सन को एक झटका तो आता है। ये पर्सन जब भी आप इनको मिलोगे या फिर जब भी आप इनको देखोगे, जब भी आप इनसे बात करोगे, ऐसा नहीं है और मैं मान भी नहीं सकती कि पर्सन ने कुछ तो ट्राई नहीं किया आप पे, कुछ रिस्क नहीं लिया आपके साथ। इस पर्सन ने हो सकता है कुछ बातों बातों में आपको हिंट दिया हो, बोला हो, लेकिन वो आपने इतना आपको समझ नहीं आया या फिर आपने वो चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और फिर ये इंसान ने वापस से पुल बैक किया। ठीक है, ये इंसान ने मतलब थोड़ा सा हिम्मत आती है, वो कुछ करते हैं, लेकिन वो जब रेसिप्रोकेट नहीं होता तो वापस पीछे चले जाते हैं और अगेन उनका ईगो बीच में आ जाता है, वो फियर आ जाता है। ये पर्सन को रिस्क लेना है आपके साथ में, पर्सन को खुश रहना है आपके साथ में, लेकिन इट इज़ जस्ट फियर, ईगो की वजह से वो नहीं कर पा रहे ऐसा। हाँ, अचानक से उनको लगता है कि कभी कभी कि आप उनको रिजेक्ट कर देते हो, आपको लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये पर्सन ने ट्राई किया तो किया कब, लेकिन उनके हिसाब से, उनके मायने में उन्होंने ट्राई किया है, उनके हिसाब से उन्होंने आपको हिंट दिया है। और आप जब भी आप कभी से ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करोगे ना इस पर्सन से, आपको लगेगा यार ये तो बहुत बड़ा ओवर थिंकर है। ये पर्सन के हिसाब से उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने अपना पूरा दिया है, लेकिन आपकी तरफ से कुछ नहीं आया, तो वो इतना एंटरटेन नहीं करना चाहते आपको। तो ये मैं स्टार्टिंग में बोला, ये पर्सन ब्लेमर है, दिस पर्सन इज अ ब्लेमर। ये ब्लेम करेंगे आपको, कनेक्शन में अगर स्टकनेस आ रही है वो आपको ब्लेम करेंगे, बिकॉज उनको लगता है उन्होंने तो किया सब कुछ, उन्होंने जितना बन सकता था अपने आप से उन्होंने किया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आपके तरफ से। ओके, अगर आप दोनों का कनेक्शन डीप नहीं हो रहा है, वो किसकी वजह से नहीं हो रहा है, वो आपकी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो किया, उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने वो किया है, उनको ऐसे कोई गिल्ट नहीं है। हाँ, कभी कभी उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, इग्नोर किया, तो हाँ वहाँ पे गिल्ट आता है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने उनके हिसाब से किया है जो करना है, लेकिन वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो आपकी वजह से नहीं हो पा रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ you, not them. Blamer. Yes, मैंने तो सब कर लिया, मैंने तो सब कुछ अपने पत्ते खोल के रख दिए, नाउ इट इज़ योर टर्न, इनके हिसाब से, लेकिन वो रियलिटी में कुछ भी नहीं होता। चलिए क्विकली और देखते हैं। ये इनको ये भी लग सकता है कि यही फिर से यही चीज़ आ रही है कि उनको पता है कि वो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, बट वो चीज़ ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ठीक है, उनको आपकी प्रेजेंस में बहुत अच्छा लगता है। ये इंसान जैसे भी जो भी है, आपकी प्रेजेंस जहाँ रहेगी ये वहाँ आना चाहेंगे। अगर आप कहाँ भी हो, ये उतने एफर्ट्स करेंगे आप तक आने के। ठीक है, और ये आपको पता भी नहीं, लेकिन आपका होना ही कोई जगह में इनको बहुत खुशी देता है, चाहे आप दोनों की बात हो रही हो नहीं हो रही हो, आपको देखना, आपकी प्रेजेंस में रहना ही इस इंसान के लिए खुशी है। और इनको चलेगा इफ़ समटाइम्स यू डू नॉट गिव देम भाव, क्योंकि उनको एक सेल्फिश डिज़ायर उनकी पूरी होती है आपको देख के। उनको और चीज़ें, मेरे को लगता है कि ये चीज़ आ रही है, उनको और कंटेंट मिल जाता है अपनी फैंटेसीज़ के लिए। ओके, उनको आपको देख के ना, और एटलीस्ट वो अपने माइंड में खुश रह सकते हैं, एटलीस्ट वो अपने थॉट्स में खुश रह सकते हैं, जहाँ पे वो कॉन्फिडेंस है, रिजेक्ट होने का जहाँ पे डर नहीं है, वो उनके थॉट्स है। रियलिटी से ज़्यादा सेफ उनके थॉट्स है, इसलिए जब वो आपको देखते हैं तो बहुत फैंटेसाइज करते हैं और अपने थॉट्स में बहुत खुश है आपको लेके। वो अपनी मूवी अपने दिमाग में बना रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो कि जब आप उनको नहीं भी देखते ना, वो आपकी प्रेजेंस से इट इज़ ओके, ये जहाँ पे आप प्रेजेंट हो वो ज़रूर आपको देखेंगे और वो वहाँ रहना चाहेंगे। ये पर्सन को लगता है कि ये रिलेशनशिप की चाबी जो भी हो सकता है, आगे जो भी हो सकता है, वो सब आपके हाथ में है। आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। ये पर्सन तो भाई बस देखने से काम चला सकते हैं। जो आगे होगा, दे वांट कि आप उन्हें उनके तरफ आओ, आप एफर्ट्स लो और आप दिखाओ कि आपको भी फ़र्क पड़ रहा है, वैसी चीज़ें। या इस इंसान को चाहिए कि ये आप पे पहले ट्रस्ट कर पाए। ओके, आप इनके सामने थोड़ा एक वल्नरेबल साइड, एक इमोशनल साइड
ये चाहते हैं कि आप अपना लेके आओ, कुछ डीप शेयर करो इनसे, कुछ तो क्लोजनेस आए आपके थॉट स्पीच में उनकी तरफ, जो इनका ट्रस्ट आपकी तरफ आए। ओके, इनकी फीलिंग्स, माय गॉड कार्ड ही गिर गया। ओके, तो इनकी फीलिंग्स और बढ़ जाएगी आपको लेके अगर आप दोनों में वो ट्रस्ट का जो एंगल है वो आ जाता है। बिकॉज ये पर्सन पूरी तरीके से आपको भी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि इन्हें आपको समझ नहीं आता, ऑनेस्टली इनको आपका समझ नहीं आता। सो यस, थोड़ा और देखते हैं। आई मिस योर स्मेल अगेन। इस पर्सन को आपकी स्मेल पसंद हो सकती है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट अस, ये फैंटेसीज हो सकती है। पर्सन अगर रियलिटी में आपके साथ नहीं रहते या आपको बहुत फैंटेसाइज करते हैं। आई थिंक वी शुडंट टॉक एनी मोर। इनको कभी कभी लगता है कि आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, इसलिए वो भी आपसे बात नहीं करना चाहते। अगेन ईगो आ जाता है, ईगो है, ये कार्ड में ईगो है। वी आर टॉक्सिक फॉर ईच अदर। इनको लगता है कहीं ना कहीं कि आप में भी उतना ईगो है जितना उनमें ईगो है, तो फिर ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता है। बिकॉज दो ईगोइस्टिक पर्सन साथ में देर तक नहीं रह सकते। ओके, इनको लगता है कि आप इनके लिए बहुत टॉक्सिक हो, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो, आप इन्हें बहुत ट्रिगर करते हो, और ये कभी कभी वो चीज़ के लिए आपसे अनॉयड हो जाते हैं। यू फील लाइक होम। आपका प्रेजेंस इनको घर जैसे फील देता है। ओके, आपका प्रेजेंस, आपका कोई भी ब्रीदिंग द सेम एयर एज यू इज़ इनफ। मतलब आपका साथ होना या फिर आपका प्रेजेंस होना बहुत ही कंफर्ट लगता है इस पर्सन को। द साइलेंस इज किलिंग मी टू। जब भी आप दोनों बातचीत नहीं करते हो तो ये चीज़ उन्हें बहुत परेशान करती है। डू यू मिस मी। ये पर्सन जानना चाहते हैं बहुत कुछ कि क्या आप भी कुछ भी फील कर रहे हो, एक पर्सन भी जितना वो फील कर रहे हैं। स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉग भी हो तो फिर भी ये कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ बहुत क्लियरली आई है। ओके, व्हाट एल्स। ये पर्सन के नाम में भी हो सकता है। ये पर्सन की बॉडी थोड़ी स्मॉल बिल्ड हो सकती है। पर्सन थोड़े लीन हो सकते हैं, ज़्यादा मस्कुलर पर्सन नहीं दिख रहे मुझे, चाहे मेल है फीमेल है। स्टॉकर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन बहुत मूडी है। इस पर्सन को ओवर स्पेंडिंग की हैबिट हो सकती है, या फिर कुछ ज़्यादा थोड़े मूडी पर्सन है। ठीक है, चाहे अपने गोल्स हो, काम हो, सब चीज़ों के थोड़े मूडी रहते हैं। ये पर्सन के नाम में ई हो सकता है। ये पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, एयर साइन। ओके, फ्रेंडली है लेकिन थोड़े से अलग ही रहते हैं, अलूफ। ये टॉरस हो सकते हैं, या तो आप हो सकते हो। ये पर्सन बहुत इजीली स्ट्रेस हो जाते हैं, और ये पर्सन को लोगों के नज़रिए में अच्छे दिखने का बहुत बड़ा वो एक चीज़ है इनके लिए। मतलब लोगों के नज़रिए में अच्छा दिखने के लिए वो थोड़ा सा फेक फॉल्स इमेज, प्रिटेंड वाला इमेज लेके आते हैं। इनके लेटर में ओ, इनके नाम में ओ हो सकता है, इनके नाम में आर हो सकता है। ये पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है। ये अगर आपकी जो भी क्रश है, अगर ये आप पे ट्रस्ट करते हैं तो बेस्ट बिलीव कि ये आपके लिए फीलिंग्स रखेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे ट्रस्ट नहीं है तो ये पर्सन बहुत हिचकिचाएंगे और अपनी फीलिंग्स को भी क्वेश्चन करेंगे। बिकॉज जब इनको लगेगा कि आप पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकते या फिर आप उन्हें हर्ट कर सकते हो, ये आपको पुश अवे कर देंगे और ये आपसे बहुत दूर चले जाएंगे। ये पर्सन जेमिनी हो सकते हैं, इनके नाम में एस हो सकता है। ओके, व्हाट्स मोर कमिंग। ये पर्सन को आपके अलोन टाइम चाहिए, थोड़ा और जानना है, थोड़ा गेटिंग टू नो ईच अदर वाला फेज में आना है, जहाँ पे आप दोनों टाइम स्पेंड कर सको। यहाँ पे आप दोनों में से किसी को सेल्फ लव इश्यूज हो सकते हैं। हम इतने मास्क, इतना दिखावा तब करते हैं जब हम प्यार के लिए असल में तैयार ही नहीं होते हैं। ट्रस्ट लैक करने का मतलब क्या है कि आपको लगता है कोई इंसान आपको आके धोखा देगा, और वो क्यों लगता है? वो इनसिक्योरिटी से लगता है, वो सेल्फ लव की कमी होने की वजह से लगता है। कोई भी आपको कुछ हार्म नहीं करता है, आपको वो डर रहता है कोई आपको हार्म करेगा, बिकॉज आपको लगता है कि आप अपने अंदर कुछ कमी रखते हो और वो किसी और में कोई वो इंसान ढूंढ लेगा।
मतलब बहुत डीप जा रही हूँ मैं, लेकिन मैं इतना ही बता रही हूँ कि जब आपको इतने सारे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं ना, वो इसलिए नहीं कि इंसान ख़राब है। अगर आप थोड़ा और इंट्रोस्पेक्ट करो तो आपको समझेगा वो इसलिए क्योंकि आप में एक बहुत डीप इनसिक्योरिटी है कि लोग धोखा देते हैं, लोग कमी ढूंढेंगे मेरे अंदर में, जो वो कमी दिखती मुझ में है तो वो तो देख लेगा और वो किसी और के चला जाएगा। तो ये बहुत डीप थॉट है, लेकिन सेल्फ लव इश्यूज आप दोनों को है। आप दोनों को ओपन माइंड रखने कहा जा रहा है। अपने थॉट्स को लिमिट मत करो इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन को अपने थॉट से ऊपर देखो, थोड़ा सा रिस्क लेना सीखो और ईगो को साइड में रखो। एंड व्हाट एल्स, दीज आर टेम्प्रेरी सेटबैक्स। जो भी अभी तक हो रहा है आपके कनेक्शन में वो टेम्प्रेरी है। ये चीज़ें मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और एक न्यू फेज एंटर होगा आपके कनेक्शन में, जहाँ पे इतना कोल्ड वॉर नहीं होगा, ईगो इतना नहीं रहेगा। तो ये जो ईगो बीच में आ रहा है, इस चीज़ को मुझे लगता है आप दोनों या फिर वो ओवरकम कर लेंगे। So that is a good news. What else? I'm saying saying all those things when I was angry, I did not mean it. ये पर्सन अगर आपसे कुछ कहा हो सकता है तो ये कहना चाहते कि वो गुस्से में थे बेसिकली। ओके, अगर नहीं भी कहा तो थोड़ा रूड रिप्लाईज अगर आपको कभी इनसे मिले हो गया, कभी इन्होंने आपको अवॉइड किया होगा, इट इज़ बिकॉज मुझे लगता है दो चीज़ें, या तो कोई चीज़ उन्हें बॉदर कर रही थी या फिर बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे बेसिकली। ओके, वॉट इफ़ यू फॉल आउट ऑफ लव विथ मी। देखा मैंने क्या कहा था कि जब भी ये सारी चीज़ों का, ईगो का, इनसिक्योरिटी, ये सब कहाँ से आती है? ये तब आती है जब आपको लगता है कि वो इंसान मुझसे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा और वो मुझे चीट करेगा किसी और इंसान के साथ। तो वो कहाँ से आता है? सेल्फ लव से। इसलिए कहा जाता है अपने आप से प्यार करो, फिर ही आप किसी और से प्यार करो। बिकॉज अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो आप हमेशा दूसरे इंसान को डाउट करोगे, शक करोगे, और वही इस इंसान को पता है। इंसान को का ईगो अगर आपने हर्ट किया, इनको चीटिंग, रिजेक्शन से इतना डर क्यों है? क्योंकि इनको लगता है कि जब ये चीज़ होती है तो इनका सेल्फ लव ट्रिगर होता है, इनको लगता है इनमें कुछ कमी है। ईगो हर्ट किया मतलब इनके ट्रॉमा वापस आ जाएंगे। तो इनको यही डर है कि क्या अगर आपको चांस भी देते हैं, आपको ट्रस्ट भी करते हैं, तो अगर आपने उनका ट्रस्ट तोड़ा तो क्या? मतलब ये लेवल की थिंकिंग है उनकी। ओके, सो आई गेस फाइल नंबर 1 दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। अगर प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा हैंडल और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे जाके आप ये टेक्स्ट कर सकते हो और हम प्राइवेट रीडिंग कर सकते हैं। बेल आइकन पर क्लिक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो। एंड वेरी जनरल रीडिंग अगेन, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट रीडिंग देखो, ज़रूर होगा। बड़ा सा वीडियो आना बहुत जल्द आने वाला है। ओके, थर्ड पार्टी बोलो, करियर बोलो, एवरीथिंग इज कमिंग। सो दैट वाज योर रीडिंग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।